हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं और जो कक्षा 8वीं का है। किसके लिए? 8वीं। और आपकी ये वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये किससे लिए गए हैं? आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम आपको अध्याय 3 के सभी प्रश्नों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको ये अध्याय बहुत ही सरलता से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपका प्रश्न नंबर 1, इसमें दिया है अ नंबर आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति दिख रही होगी, ये आकृति है। इस आकृति में आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हमें चतुर्भुज, ये क्या कैसी आकृति बन रही है? चतुर्भुज के आकार की आकृति है। अब इसमें आपको क्या करना है? जो बाह्य कोण है x, उस कोण की माप ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हल करके देखते हैं हम। चलिए देखते हैं इसे हल करके। इसका मान ज्ञात करना है आपको, x का मान। और ये कोण दिए, एक कोण 90 अंश दिया, एक कोण 50 अंश और एक कोण 10 अंश। चलिए इसमें आते हैं, हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए इसमें? कि जो बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो इसके बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? इसका माप होती है 360 अंश। कितनी होती है? 360 अंश। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हल लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हल। ये हल लिख दिए। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब इसमें हमारे पास 3 कोण दिए हैं। एक कोण दिया 90 अंश, एक 50 अंश, एक 110 अंश और एक x अंश। हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों, कौन से कोण हैं ये? बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। ये लिख दिया इतना हमने। चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, चतुर्भुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है। अब इसके बाह्य कोण कौन कौन से हो गए देखते हैं हम। चलिए इसमें यहाँ पे बाह्य कोण आपके कौन कौन से हो गए? एक कोण हो गया आपका x अंश का, जिसका मान आपको ज्ञात करना है, ये x अंश। फिर धन एक कोण हो गया आपका 90 अंश का, धन। फिर एक कोण 50 अंश का हो गया आपका, धन। एक कोण कितने अंश का दिया है? 110। और ये चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये 50, 90 में 50 को जोड़ देंगे और 110 को, यहाँ पे क्या है आपका? 110 जोड़ दीजिए। 90 में 50 जोड़े 140, 140 में 110 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 250। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? x धन 250 अंश बराबर 360। अब क्या करेंगे आप? ये धन 250 का बराबर इस पर पक्षांतर कर देंगे। जब धन 250 का पक्षांतर करेंगे तो काय में चल जाएगा? ऋण में। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे x लिख देंगे हम। ये x बराबर 360 ऋण 250। तो x बराबर क्या होगा? अब 360 में से आपको किसको घटा देना है? 360 में से 250 को घटा दीजिए। शून्य में शून्य गया, शून्य 6 में से 5 गया, 1 3 में से 2 गया, कितना आ गया? 110 अंश। तो x कोण x का मान कितना हो जाएगा? तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः कोण x का मान ज्ञात करने का है ना। कोण x का माप कितनी है? 110 अंश है। इस प्रकार से आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का अ नंबर हो गया। इसी के बाद आपका इसी का ब नंबर का प्रश्न को हल करेंगे हम। ब नंबर का प्रश्न क्या था? आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दिख रही है, इसमें किसका माप ज्ञात करना है आपको? कोण x की माप ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे 2 आकृति हैं, इनको 2 प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। इसका कौन सा? त्रिभुज जो आकृति ये वाली, जिसमें बाह्य कोण दिए हुए हैं, 3 बाह्य कोण है, तीनों बाह्य कोणों की में x का मान आपको ज्ञात करना है। एक 125 है, दूसरा 125 है। तो इसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है? 360 अंश। तो हम इसे हल करेंगे तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों की माप कितनी होती है? 360। तो आप 360 से कर सकते हैं। या बाह्य कोणों की माप कितनी होती है लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हल लिख दिए। पहला प्रश्न को हल करना है इसका। इसे नंबर 1 दे दीजिए, इसे नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे हम बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप कितनी होती है? 360 अंश। अब हमारे बाह्य कोण कौन कौन से? 125, 125 और x। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x धन 125 अंश धन 125 अंश बराबर 360। अब ये 125 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 250। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 250 अंश बराबर 360। या x बराबर क्या हो जाएगा? 360 धन 250 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 250। तो x बराबर क्या आ जाएगा? अब 360 में से 250 को घटा दीजिए। 360 ऋण
250। शून्य, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 110। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 110। तो ये आंसर हो गया हमारा। इस x का मान कितना आ गया 110। इसी प्रकार इसका ये कौन सा फर्स्ट नंबर हल हुआ। इसी प्रकार सेकंड नंबर को भी हल करेंगे। तो इसमें भी क्या लिख देंगे हम, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों के माप का योग कितना होता है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिख देंगे, ये सेकंड नंबर का कर रहे हैं हम। इसका बाह्य कोणों की माप कितनी होती है 360 अंश। अब यहाँ पे बाह्य कोण कौन कौन से हो गए आपके, एक हो गया आपका x हो गया, ये x वाला हो गया, ये x, एक क्या हो गया 70 का हो गया, धन 70। फिर एक हो गया आपका कितने का, ये देखिए यहाँ पे कितने अंश का है 90 अंश का कोण है, यहाँ पे लिख देंगे हम 90 अंश। फिर ये कितने का है 60 का है, धन 60। फिर अब देखिए यहाँ पे आपका एक कोण 70 का हो गया, एक 90 का हो गया और एक 60 का, और एक और कोण आपका यहाँ पे जो ये कोण कितने का 90 का, तो यहाँ पे कितने से कोण बनेगा 90 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 बराबर 360। अब इन सब कोणों को जोड़ देंगे। तो x देखो 70 में 90 जोड़े कितना हो गया 160, 160 में 60 जोड़े 220 और 220 में 90 जोड़े तो कितना आ गया आपका यहाँ पे, कितना आ जाएगा 220 में 90 जोड़े तो 310। तो x धन 310 बराबर कितना आ जाएगा 360 अंश। अब क्या करेंगे, ये 310 का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ x बराबर क्या होगा 360 माइनस 310, और x बराबर क्या आ जाएगा 360 में से 310 को घटाए तो 50 अंश। तो जो आपका ये वाला कोण कितने अंश का आ जाएगा 50 अंश का आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। ये प्रत्येक प्रश्न आपके कोण से संबंधित है, त्रिभुज से है। देखिए यहाँ पे भी आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण बने हुए हैं बाह्य कोण है। आपको हमने बता दी बाह्य कोणों की माप कितनी होती है 360 अंश होती है। हम लिख देंगे, इसका हल लिखेंगे आप, चलिए ये हल लिखे, क्या लिखेंगे, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों की माप का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो हमारे बाह्य कोण कौन कौन से हो गए, एक है हमारा x है, एक 150 और एक 120। तो इनका योग कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, x धन 150 अंश धन 120 अंश बराबर, इनका योग कितना होगा, बाह्य कोणों की माप का योग कितना होता है 360 अंश, 360 अंश। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे हम, x 150 में 120 को जोड़े तो कितना हो गया 270 बराबर 360। अब धन 270 का हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 360 ऋण 270। x बराबर 360 में से 270 को घटा दीजिए। 360 में से किसको घटाएंगे 270 घटाइए, यहाँ पे शून्य, 6 में 7 नहीं घटेगा, उधार लेके 16, 16 में 7 गए 9, कितना आ गया यहाँ पे 90 अंश। तो यहाँ पे x कोण x का माप क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे, अतः कोण x का माप कितनी है 90 अंश है। इस प्रकार से ये आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। बहुत सरल प्रश्न है, यदि आपने ऐसा किए तो आपको जितने भी मार्क्स का है पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ये प्रश्न 2 का अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार इसका ब नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमने प्रत्येक प्रश्न को आपको बताया। बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 अंश। क्या करना है, आप यहाँ पे हल लिख देंगे, ये हल लिखे हमने। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्भुज के बाह्य यहाँ क्या लिख दिया हमने, बाह्य कोणों की मापों का योग कितना हो गया बराबर 360 अंश। और इसके बाह्य कोण कौन कौन से हो गए, ये x हो गया, 100 हो गया, 120 और 80। इन सब का क्या करेंगे योग करेंगे। देखिए योग कैसे करेंगे, यहाँ लिख दिया हमने x अंश धन फिर 100 अंश धन 120 अंश धन 80 अंश बराबर 360 अंश। अब जोड़ दीजिए, x तो जैसा कैसा 100 में 120 को जोड़े 220, 220 में 80 जोड़े तो कितना हो गया 300, कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, x धन 300 बराबर 360। अब क्या करेंगे हम, ये धन 300 का बराबर इस पर पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा ऋण 300। यहाँ क्या लिखेंगे हम, x बराबर नीचे बराबर 360 धन 300 पक्षांतर की तो ऋण 300। तो x बराबर क्या आ गया 360 में से आप 300 घटा दीजिए, कितना बचेगा 60 अंश। तो ये 60 अंश क्या आ गया, कोण x की माप। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः कोण x का माप कितने है 60 अंश है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 हल लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, चलिए क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश है। ये आपको विकल्प में भी पूछ सकता है या आपको हल करने के लिए भी आ सकता है। क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है आपको, भुजाओं की संख्या। यहाँ लिख दी हमने, क्या ज्ञात करना हमको,
भुजाओं की संख्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और बाह्य कोण की माप क्या दी है, कोण की माप क्या है यहाँ पे, बाह्य कोण, बाह्य कोण कितने का दिया है, या आपको ये 3 नंबर में पूछ सकता है, 60 अंश। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, हमें कोण की माप दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सभी बाह्य कोणों की कुल माप क्या होती है 360। तो हम यहाँ पे 360 में भुज जो बाह्य कोण है उसका भाग दे देंगे तो हमको समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो बाह्य कोणों की कुल माप है भागित भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोणों की कुल माप कितनी होती है, 360 भागित क्या आ जाएगा आपका, बाह्य कोण आ गया, ये आपका क्या आ गया, बाह्य कोण। 360 बाह्य कोण की माप कितनी है, 60 अंश। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 6 का भाग 36 में क्या है, कितने बार, 6 बार गया, 6 छिंग 36। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6। तो ये क्या आ गई आपकी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो लास्ट में लिख देंगे अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर आ गया 6। आपको ये विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है, यहाँ कोण की माप कुछ भी दे सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, यदि भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो जो आपके सभी बाह्य कोणों की कुल माप होती, कितनी होती है बाह्य कोणों की कुल माप, 360 में जो भी कोण की माप दी रहेगी उसका भाग दे देंगे तो आपको भुजाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 हल। इसमें क्या कहा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 40 अंश है। तो अभी बताया था हमने, हमें मालूम है सभी बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, सभी बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 अंश। और बाह्य कोण की माप क्या दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। प्रत्येक बाह्य कोण की यहाँ पे कुल माप आएगा, अब क्या लिख देंगे, कुल माप। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, ये आपको दिया हुआ है, कितनी दिया है, 40 अंश। कितनी दिया है, 40 अंश। अब हमें क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, ये 360 अंश में किसका भाग दे देंगे, कोण की माप कितनी है, 40 का भाग दे देंगे। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 4 का भाग 36 में दिए, 4 नम 36, कितना आ गया, 9। तो यहाँ पे क्या आ गई, 9 आ गई। और क्या लिख देंगे, आपको क्या ज्ञात करने का है, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः समबाहुभुज की 9 भुजाएं होंगी। बहुत सरल अध्याय है, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपको इसको विकल्प में भी पूछ सकता है, यहाँ पे कोण की माप चेंज कर सकता है। आपको भुजाएं कैसे ज्ञात करना है, जो सभी बाह्य कोणों की कुल माप है उसमें किसका भाग दे देंगे, जो भुजा बाह्य कोण की माप है उसका हम भाग दे देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5 में क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 अंश है, शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे आपका कोण A कितने का है, 50 अंश का है, तो आपका कोण C भी कितने का हो जाएगा, 50 अंश का हो जाएगा। तो आपको सम्मुख कोण, तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करने को कहा उसने, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण की माप 50 अंश से 3 कोण ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे हल लिख देंगे, ये हल लिख दिए। सबसे पहले आपका कोण A बराबर कितना दिया है, कोण A बराबर 50 अंश, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 50 अंश होगा। क्यों हुआ 50 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये क्या है, आपके सम्मुख कोण है, तो कोण C भी 50 अंश का हो जाएगा। अब हमें कोण C मालूम हो गया ये, अब कोण B और D ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि कोण A तथा कोण B, ये वाला कोण है आपका, कोण A और कोण B क्या है, ये संपूरक कोण है। कोण A तथा कोण B संपूरक कोण है। कौन से कोण है, संपूरक कोण लिख देंगे यहाँ पे, संपूरक कोण लिख दी हमने, संपूरक कोण है। तो आपको मालूम है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कौन कौन से कोण है, कोण A और कोण B संपूरक, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो कोण A धन कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। अब कोण A की माप कितनी दी है, 50, और कोण B मालूम है क्या, नहीं, कोण B जैसा का वैसा लिख दिए, बराबर 180 अंश। अब कोण B, अब क्या करेंगे, आप धन 50 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 150। तो यहाँ लिखेंगे 180 ऋण 50 अंश।
तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 180 में से 50 अंश को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 130 अंश। तो आपका ये कोण बी मालूम हो गया कितना अंश का हो गया, ये 130 अंश का हो गया, ये 50 अंश का। अब कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण डी, तो कोण डी भी कितने अंश का होगा, 130 अंश का होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण बी 130 अंश का है, तो इसका सम्मुख कोण, तो कोण डी क्या होगा आपका, ये भी 130 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 130 अंश का। क्यों होगा, ये सम्मुख कोण, यहाँ लिख देंगे आप सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। आपके चारों कोण मालूम हो गए, तीनों कोण, तो यहाँ क्या लिख देंगे, शेष 3 कोण कितने कितने अंश का होगा, एक हो गया 50 अंश का, दूसरा 130 अंश का, तीसरा 130 अंश है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समानांतर चतुर्भुज जो दिया है उसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। यदि कोण ए कितना दिया 50 अंश, तो कोण सी, उसके सामने का कोण सी क्या होगा, 50 अंश का। अब देखिए हमें कोण भी निकालना, कोण भी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, कोण ए और कोण बी क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश लिखे। कोण ए की माप 50 है, तो और कोण बी की माप नहीं मालूम, बराबर 180। कोण बी की माप क्या निकल गई, 130। क्या कि 180 में से 50 तो घटाया तो 130 आ गया। जब हमारा कोण बी 130 अंश का है, तो कोण डी भी कितने का होगा, 130। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दी गई आकृति पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें ओपी 2x धन 4 और ओ एस 3x धन 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये पी आर क्या है, एक विकर्ण है, और ये एच क्यू क्या है, विकर्ण है। और ओपी किसका आधा है, विकर्ण, ओपी विकर्ण पी आर का आधा है, और ओ एस विकर्ण क्यू एस का आधा है। तो यहाँ पे क्या, तो हमें मालूम है कि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसके जो आधे, जो ओ एस और ओ पी भी क्या कैसे होंगे, बराबर होंगे। फिर आप मान रख देंगे और उसके बाद हल करेंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, हल लिख दी है। हल लिखने के बाद हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे ओ पी दिया है, हम सीधे इसे हल करके बताते हैं। क्योंकि ओ पी विकर्ण, कौन से विकर्ण का आधा है, विकर्ण पी आर का क्या है, आधा है। कौन, ये आपका देखिए, ये ओपी किसका, ये विकर्ण पी आर का आधा है। उसी प्रकार ये ओ एस विकर्ण क्यू एस का, ओ क्यू आर का आधा, क्यू एस का आधा है। यहाँ लिख देंगे कौन सा विकर्ण, विकर्ण ओ एस विकर्ण कौन सा, एस क्यू या क्यू एस का आधा है। और आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण कौन सा आपका, क्यू एस किसके बराबर होगा, विकर्ण पी आर के, किसके बराबर होगा, विकर्ण पी आर के बराबर हो गए। जब विकर्ण बराबर है तो उनके आधे भी क्या होंगे, बराबर। जैसे ओ एस बराबर, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए ओ एस बराबर ओ पी। और हमें ओ एस का मान कितना दिया हुआ है, 3x धन 1, तो हम यहाँ पे ओ एस का मान क्या रख देंगे, 3x धन 1। और ओ पी का मान कितना दिया है, 2x धन 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2x धन 4। अब पक्षांतर कर दीजिए, 2x का इधर कर देंगे और धन 1 का इधर पक्षांतर, चर का चर तरफ, अचर का अचर तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 3x धन 2x का पक्षांतर की तो ऋण 2x बराबर 4, धन 1 का पक्षांतर की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिट गया, फिर से इसको हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2x धन 4। अब हम किसका पक्षांतर, 4 जैसा का वैसा, धन 1 का पक्षांतर की तो ऋण 1। तो साइड में लिख के बता रहे हैं। ये आपका 3x में से 2x घटाएंगे कितना आ जाएगा, x आएगा, x। और 4 में से 1 घटाए तो कितना आ गया, 4 में से 1 घटाए 3। ये x का मान 3 आया है, तो आपको x का मान ही ज्ञात करने को कहा था। तो क्या हो गया, x का मान 3। तो क्या लिख देंगे, अतः x का मान कितना है, 3 है। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः x का मान 3 है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है, क्या कहा है, ए बी सी डी एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि आयत की आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। और आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, कैसे होते हैं, आयत के प्रत्येक कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे x है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ मालूम है कि आयत के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो हम हल लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले हल लिखे, फिर क्या लिख देंगे, आयत के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। अब आयत के प्रत्येक कोण कौन से, कोण ए धन कोण बी धन, ये लिख देंगे, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। और कोण ए की माप कितनी है, x अंश, कोण बी की माप x अंश, कोण सी की माप x अंश और कोण डी की माप x अंश बराबर
360 अंश। और एक्स एक्स में एक्स जोड़े 2x, देखिए ये एक्स में एक्स जोड़े 2x, 2x में एक्स जोड़े 3x और 3x में एक्स जोड़े 4x, तो इनको जोड़े तो कितना आ गया यहाँ पे 4x बराबर 360 अंश। या 4 का पक्षांतर की तो काय में चल जाएगा 360 के भागित में, 360 भागित 4, 4 का भाग दी 4 नाम 36, 4 शून्य 0, तो x बराबर कितना आ गया 90 अंश। तो x का मान कितना आ गया 90 अंश, यानी आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 90 अंश के। तो यहाँ लिख देंगे अतः x का मान कितना है 90 अंश है। ये लास्ट में उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िए उसे। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात, जो आसन कोणों का अनुपात कितना दिया है 3:2, और समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखते हैं, चलिए पहले लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी प्रश्न को हल करना है तो हल लिखेंगे पहले। यहाँ पे जो आसन कोण दिए हैं वो काय में दिए, अनुपात में दिए, तो उनको मान लेते हैं। माना आसन कोण ए। अब उदाहरण के लिए हमने ये क्या बना दी है, ये आपका बना दिए समानांतर चतुर्भुज बना दिए। इसमें नाम दे दिए ए बी सी डी। वैसे समानांतर चतुर्भुज आयत जैसे दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए ऐसा है। इसके दो कोण दिए हैं, ए कोण दिया है और बी कोण। हम मान लेंगे, माना आसन कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना आसन कोण ए बराबर कितना है 3:2 है, तो 3x हो गया। और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर 2x। फिर हमें मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक। यहाँ लिख देंगे, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण कैसे होते हैं, कोण संपूरक होते हैं। और हमें मालूम है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कौन से कोण, कोण ए धन कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 अंश हो जाएगा। क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। संपूरक कोण कौन से हो गए, ए और बी। अब एक कोण ए की माप कितनी है 3x, और कोण बी की माप 2x बराबर 180 अंश। 3x में 2x जोड़े तो कितना हो गया 5x बराबर 180 अंश। अब 5 का पक्षांतर की तो काय में चल जाएगा, भागित में। तो 180 भागित क्या आ गया ये आपका 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बच गया कितना यहाँ पे 3, 5 छक्का 30। तो x का मान कितना आ गया, x अंश बराबर 36। तो अब इससे x का मान हम कोण ए और बी निकाल लेंगे। इससे कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए। अब x का मान आ गया हमारा, तो कोण ए निकाल लेंगे। पहले हमने माना था ना, कोण ए बराबर कितना है 3x। तो यहाँ पे इसको देखिए, 3x का मान कितना आ गया 36। देखिए कोण ए बराबर 3x, ये 3 लिखे, x का मान 36 हो गया। और 3 का 36 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 अंश। इसी प्रकार कोण बी निकालेंगे। कोण बी बराबर क्या दिया है 2x बराबर, 2x का मान कितना है 36, और 36 का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया 72 अंश। आपको दो कोण मालूम हो गए, कोण ए और कोण बी। तो उनके समूह कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कितना है आपका, तो कोण ए बराबर, उसका समूह कोण कैसे होते हैं बराबर। तो कोण ए का समूह कोण कौन सा हो जाएगा, कोण सी। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 108 अंश। उसी प्रकार क्या लिख देंगे, कोण बी का समूह कोण कौन सा होगा, कोण डी। तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा 72 अंश। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपके, कोण ए कोण बी और कोण सी की माप मालूम हो गई। कोण ए कोण सी कितने का 108 अंश का, कोण बी और कोण डी 72 अंश के। तो क्या लिख देंगे, क्या ज्ञात करना था, समानांतर चतुर्भुज सभी कोणों की माप। अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण कितने कितने अंश के हो गए 108 अंश, फिर 72 अंश, 108 अंश और फिर 72 अंश। इस प्रकार से इसके चारों कोण मालूम होगा। इस प्रकार से आप समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, किसी समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की आसन भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आसन भुजाएं 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या ज्ञात करने का है इसमें, समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। और समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया आपका पी क्यू, क्या दिया है पी क्यू, तो पी क्यू किसके बराबर होगी, एस आर के बराबर होगी। तो एस आर कितना है, पी क्यू 7 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कौन सी आ जाएगी आपकी, आर क्यू बराबर पी एस
बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करने का है, परिमाप। तो किसी भी आकृति परिमाप ज्ञात करना है तो सबका योग हो जाएगा जितनी भुजाएं हैं। यहाँ लिख देंगे परिमाप बराबर पी क्यू धन क्यू आर धन आर एस धन एस पी, चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। पी क्यू का मान कितना है 7, क्यू आर का मान कितना है 4, आर एस का मान कितना है 7, इसी प्रकार एस पी का मान कितना है 4। अब जोड़ दीजिए सबको, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े 18 और 4 22। इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, लास्ट में लिख देंगे अतः समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप कितना है 22 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से उत्तर लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 10 आएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। आपको एक्स और वाई की माप ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समूह भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे हमने हल लिखे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ये ए बी समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। लिख देंगे यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमने लिख दी बराबर होती हैं। अब कौन सी किसकी सम्मुख भुजा है ये ध्यान दीजिए, ये ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये सी डी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सी। तो ए बी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, सी डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगी आपकी सी डी। और ए बी का मान कितना है 5y धन 1 और सी डी का मान कितना है 26। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 5y जैसा का वैसा लिखे, 26 धन 1 का पक्षांतर की तो ऋण 1, 5y बराबर 26 में से 1 घटाए तो कितना आ गया 25। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 भागित 5, और 5 का भाग 25 में देंगे कितने बार जाएगा 5 बार, 5 25। तो आपको y का मान कितना आ गया 5। अब इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब कौन सी भुजा ले लेंगे आप, ये बी सी बराबर ए डी। कौन सी भुजा, इसी प्रकार लिखेंगे हम यहाँ पे, इसी प्रकार कौन सी भुजा आ जाएगी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। और ए डी की माप कितनी है 5x है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5x। और बी सी की माप कितनी है 15, तो ये 15 लिख दी हमने। तो x बराबर क्या होगा 15 भागित 5, पक्षांतर हो जाएगा 5 का, भागित में आ जाएगा। और 5 का भाग 15 में दी कितने बार गया 3 बार। तो ये हो गया आपका x का मान कितना आ गया 3। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, अतः x बराबर 3 एवं y बराबर 5 होगा। ये आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपके जो अध्याय 3 था, अध्याय 3 कौन सा अध्याय, क्या है अध्याय का नाम, इसके अध्याय था चतुर्भुज भुजों को समझना, ये कंप्लीट होता है। ये प्रत्येक प्रश्न आपको एक एक प्रश्न को हमने यहाँ समझा चुके हैं। ये अध्याय से आपके पेपर वार्षिक परीक्षा में आना अनिवार्य है। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो या हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल, कौन सा चैनल है, आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।